तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिलेशनशिप। और ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले रिलेशनशिप होता क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है कि रिलेशनशिप इज डिफाइंड एज अ बाउंड अटैचमेंट बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, यानी दो या दो से अधिक एंटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जो अटैचमेंट होता है, उसको डिफाइन करना ही रिलेशनशिप कहलाता है। अगला पॉइंट कह रहा है एग्जांपल एन एम्प्लॉय असाइन अ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे असाइन क्या है, एक रिलेशनशिप प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के बीच में। इज दैट क्लियर? अगला है आपका टीचर टीचर्स स्टूडेंट। तो यहाँ पे टीचर्स क्या है, ये एक प्रकार का अटैचमेंट है जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो रहा है। उसके बाद ऑथर राइट्स बुक। तो बुक्स और ऑथर्स के बीच में जो आपका अटैचमेंट है वो क्या है, वो राइट्स का है। तो ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे एक टीचर है, ये टीचर्स, ये क्या है, स्टूडेंट। तो ये बेसिकली एक रिलेशनशिप का फ्लो डायग्राम है। अगर एग्जामिनेशन में रिलेशनशिप पूछ देता है तो आप इस डायग्राम को लिख देंगे तो थोड़ा सा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा कि आपका जो नंबर कटने के चांसेस रहेंगे वो कम हो जाएंगे। उसके बाद टर्म रिलेटेड टू रिलेशनशिप, यानी रिलेशनशिप से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, कार्नैलिटी, जिसे हम लोग कनेक्टिविटी कहते हैं। तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आपको सबसे पहला आता है यूनरी रिलेशनशिप, उसके बाद आपका आता है बाइनरी रिलेशनशिप, देन उसके बाद आपका आता है टर्सरी रिलेशनशिप। तो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हुई होंगी। आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को लिखते चलिएगा ताकि नोट्स आपका तैयार होता चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। एग्जामिनेशन से पहले पहले सारी चीजों का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो फ्रेंड, अब इसमें आता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, यानी रिलेशनशिप का क्या डिग्री होता है। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट सिग्निफाइज द नंबर ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व इन रिलेशनशिप ऑफ अ रिलेशन, यानी ये सिग्निफाई करता है नंबर ऑफ एंटिटीज को जो इन्वॉल्व होता है रिलेशनशिप में, किसके, रिलेशनशिप के। क्लियर? अगला पॉइंट है आपका इसी के अंदर डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंदर नंबर 1 यूनिटी रिलेशनशिप। तो यूनिटी रिलेशनशिप क्या होता है, इसमें कह रहा है कि इफ ओनली सिंगल एंटिटी इज इन्वॉल्व इन रिलेशनशिप देन इट इज अ यूनिटी रिलेशनशिप, यानी जब किसी एंटिटी में कोई एक सिंगल, किसी भी रिलेशनशिप में कोई सिंगल एंटिटी होता है तो उस कंडीशन में उसको हम यूनिटी रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, एन एम्प्लॉय मैनेजेस सुपरवाइजर अनदर एम्प्लॉय, यानी जो कोई एम्प्लॉय है वो सुपरवाइज करता है किसी अनदर एम्प्लॉय को। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, यूनिटी रिलेशनशिप का एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम आपको बताया गया है किस तरीके से चीजें हैं। यहाँ पे सुपरवाइजर है और ये उसका रिलेशनशिप प्रोवाइड हो रहा है जो कि यूनिटी रिलेशनशिप है। क्लियर? तो फ्रेंड, अब हमारा नेक्स्ट है बाइनरी रिलेशनशिप। तो बाइनरी रिलेशनशिप क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि व्हेन टू एंटिटीज आर एसोसिएटेड टू फॉर्म अ रिलेशन, यानी जब दो एंटिटीज एसोसिएटेड करती हैं और क्या करती हैं, एक रिलेशनशिप को बिल्डअप करती हैं, देन इट इज नोन एज अ बाइनरी रिलेशनशिप, यानी इसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी रिलेशनशिप कहेंगे। उसके बाद एग्जांपल की हम बात करें, अ पर्सन वर्क्स इन अ कंपनी, यानी कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है तो ये कहीं ना क्या क्या है, एक बाइनरी रिलेशनशिप है। या फिर कोई टीचर है वो स्टूडेंट को पढ़ाता है तो ये भी क्या है, एक प्रकार का बाइनरी रिलेशनशिप है। उसके बाद आपका आता है कार्डिनलिटी, जिसे हम लोग कनेक्टिविटी ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि डिस्क्राइब्स हाउ मेनी इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी टाइप आर लिंक्ड टू हाउ मेनी इंस्टेंसेस ऑफ अनदर एंटिटी टाइप, यानी ये डिस्क्राइब करता है कि कितने जो इंस्टेंसेस हैं एक एंटिटी के वो लिंक्ड होते हैं अनदर इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी। बेसिकली यहां तक क्लियर हुआ होगा आपका। यहाँ पे टाइप्स की हम बात करें कार्डिनलिटीज की, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 to 1 जो कि एक रिलेशनशिप है जिसे हम लोग 1 such that 1 से रिप्रेजेंटेट करते हैं। सेकंड, इसी के अंदर पॉइंट आपको मिलेगा कि वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी, यानी जो एक इंस्टेंस है किसी भी एंटिटी का वो रिलेट करेगा एग्जैक्टली वन इंस्टेंस ऑफ द अनदर एंटिटी। इज दैट क्लियर? अगला आपका है, जैसे इसी के एग्जांपल की हम बात करें, अ स्टूडेंट अलोकेटेड अ प्रोजेक्ट, यानी कोई भी स्टूडेंट है उसको अलोकेट किया गया है कि वो इस प्रोजेक्ट पे काम करेगा तो वही उस प्रोजेक्ट पे काम करेगा, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति वहां पे काम नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली क्या है, वन वन रिलेशनशिप है। एग्जांपल एक डायग्राम के अकॉर्डिंग सारी चीजें बता गई हैं। डायग्राम को आपको अच्छी तरीके से थोड़ा सा एनालिसिस करना है इसका, क्योंकि यहाँ पे एरो का फंडामेंटल आपको देखने को मिलेगा। दोनों तरफ आपको एरो का सिंबल दिख रहा होगा, क्योंकि ये वन वन रिलेशनशिप है इसीलिए आपको दोनों साइड एरो दिखने को मिल रहा होगा। अगर इसी की तरह दूसरा अगर हमारे पास होगा तो एरो का जो रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ अलग तरीके से होगा। उसके बाद आपका अगला है वन टू मेनी रिलेशनशिप, जिसे हम लोग वन सच दैट एम से रिप्रेजेंटेट करते हैं।
तो यहाँ पे पॉइंट के तौर पे एक एग्जांपल दिया गया है, डिपार्टमेंट रिक्रूट्स फैकल्टी, यानी कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, जैसे मान लीजिए सीएस डिपार्टमेंट हो गया या फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया, वो क्या करता है, उसने एक वैकेंसी निकाली कि फैकल्टी की जरूरत है, तो वहां पे वो जरूरत नहीं है कि कितने कोई कौन सी फैकल्टी आएंगे, वहां पे जो भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करते हैं जो फैकल्टी, वो उस चीज में उस रिक्रूटमेंट में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका क्या है, वन टू मेनी रिलेशनशिप है। एग्जाम्पल और डायग्राम आपको अच्छी तरीके से ड्रॉ करना है, क्योंकि डायग्राम पे जो नंबर्स होते हैं वो थोड़े से बढ़ते हैं। क्लियर? आप उसके बाद आपका मेनी टू वन रिलेशनशिप है, जिससे हम लोग एम सच दैट वन से रिप्रेजेंटेट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट एग्जांपल के तौर पे दिया गया है कि मेनी हाउसेस आर ओन्ड बाय अ पर्सन, यानी किसी पर्सन के बहुत सारे घर हो सकते हैं, यानी एक व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया, तो उसके इंडिया में भी घर होगा, अमेरिका में भी घर होगा। इज दैट क्लियर? यानी इंडिया में ही होगा, तो अगर मान लीजिए बॉम्बे में हो गया या फिर दिल्ली में हो गया, बैंगलोर में हो गया, तो ये क्या है, कंडीशंस हैं वन टू मेनी टू वन रिलेशनशिप का। क्लियर? यहाँ पे आपको बताया गया है हाउसेस, और यहाँ पे रिलेशनशिप एक एरो के माध्यम से आपको रिप्रेजेंटेड किया गया है। उसके बाद आपका है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ऑथर राइट्स बुक, यानी कोई भी ऑथर है वो क्या कर रहा है, किताबों को लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, यानी ऑथर एक नहीं हो सकते, बहुत सारे ऑथर्स आपको मिल जाएंगे, किताबें एक नहीं होती, बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी दुनिया भर में, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। और यहाँ पे एरो का रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं मिलेगा, सिंपल एक लाइनिंग आपको मिलेगी। उसके बाद स्टेप्स टू क्रिएट ईयर डायग्राम आता है, यानी किस तरीके से हम ईयर डायग्राम को क्रिएट करते हैं, क्या हमारा प्रोसीजर रहना चाहिए। तो इसमें आपका पहला है एंटिटी आइडेंटिफिकेशन, यानी सबसे पहले हमको आइडेंटिफिकेशन को क्या करना है, मार्क करना है। सेकंड आपका है रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन, यानी जो भी रिलेशन दिया है उसके आइडेंटिफिकेशन को हमें फाइंड आउट करना है। थर्ड आपका कार्डिनलिटीज आइडेंटिफिकेशन, देन उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है आइडेंटिटी एट्रीब्यूट। क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना है, एक ईयर डायग्राम को क्रिएट करना है। एग्जाम्पल आपके सामने एक दिया हुआ है कि इन ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इनरोल इन कोर्सेज, स्टूडेंट मस्ट बी असाइंड टू एट लिस्ट वन कोर्स मोर कोर्स, यानी कोई भी एक यूनिवर्सिटी है उसमें कोई स्टूडेंट इनरोल होता है किसी कोर्स के अंदर, तो एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, एटलीस्ट वन और मोर कोर्सेज में क्या कर सकता है, इनरोल हो सकता है। एंड ईच कोर्स इज टॉट बाय अ सिंगल प्रोफेसर, यानी प्रत्येक कोर्स क्या होगा, एक सिंगल प्रोफेसर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। एंड टू मेंटेन द इंस्ट्रक्शन क्वालिटी अ प्रोफेसर कैन डिलीवर ओनली वन कोर्स, यानी जो इंस्ट्रक्शन क्वालिटी होता है उसको मेंटेन करने के बाद जो प्रोफेसर होंगे वो अपने अपने सब्जेक्ट को क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे इन द फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर? आइए हम इसके सॉल्यूशन को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप वन में हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी, जो आपका एंटिटी है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो एंटिटी आपका क्या होगा, एंटिटी आपका इसमें होगा, तीन एंटिटीज आपकी इसमें मिलेंगी, जिसमें सबसे पहले स्टूडेंट होगा, उसके बाद आपका कोर्स होगा, देन उसके बाद प्रोफेसर होंगे। उसके बाद सेकंड हमारा है रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करेंगे। तो टू रिलेशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिसमें आप स्टूडेंट इज असाइंड अ कोर्स, यानी जो स्टूडेंट है वो एक कोर्स में असाइन हो रहा है। सेकंड आपका है प्रोफेसर डिलीवर अ कोर्स, यानी जो प्रोफेसर है वो कोर्स को डिलीवर कर रहा है। क्लियर? उसके बाद थर्ड स्टेप में कार्डिनलिटीज आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पे नंबर वन क्या है, अ स्टूडेंट कैन बी असाइंड मल्टीपल कोर्सेज, यानी मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, यानी कोई भी स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल हो सकता है। सेकंड आपका है प्रोफेसर कैन डिलीवर ओनली वन कोर्स, यानी एक प्रोफेसर केवल एक ही कोर्स को क्या करेगा, डिलीवर कर पाएगा। उसके बाद आपका है आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट इन अ कस्टमर डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टूडेंट, स्टूडेंट में आपका स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, उसका स्टूडेंट का नेम होगा। देन प्रोफेसर की हम बात करें तो प्रोफेसर का कुछ इनरोलमेंट कुछ ईमेल आईडी होगा, कुछ प्रोफेसर्स के नेम रहेंगे या फिर प्रोफेसर्स के आईडी भी हो सकते हैं। देन उसके बाद आपका कोर्स होगा, कोर्स में आपका क्या होगा, कोर्स का आईडी होगा, एंड देन कोर्स का नेम होगा। तो ये हमारा क्या है, फोर्थ स्टेप था, आइडेंटिटी, जो आपका एट्रीब्यूट्स है उसको आइडेंटिफाई करना। उसके बाद लास्ट जो स्टेप है वो है क्रिएट ईयर डायग्राम, यानी जैसे ही आप चारों स्टेप को फॉलो करेंगे उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इजीली ईयर डायग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। तो ईयर डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। इस क्वेश्चन के लिए आप ईयर डायग्राम के रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि प्रैक्टिस पर ही ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो ये आपका स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट का नेम हो गया जिसे हम लोगों ने एस नेम से रिप्रेजेंटेट किया है। देन उसके बाद आपका क्या होगा, रोल नंबर होगा, और ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपका क्या होगा, असाइंड होगा, और ये कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन किस लिए यूज किया जाता है, ये सिंबल वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपका ये कवर अप हो जाएगा।
उसके बाद क्या हो रहा है, कोर्सेस है, कोर्सेस के नेम होंगे, कोर्सेस के आईडी होंगे, देन कोर्सेस क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये डिलीवर होगा, डिलीवर करेगा कौन, प्रोफेसर करेंगे, प्रोफेसर के कुछ प्रोफेसर्स नेम होंगे, प्रोफेसर्स के आईडी होंगे, तो इस तरीके से ये चीजें क्रिएट हो पाएंगी और एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। क्लियर? यहाँ पे रिलेशनशिप बताया गया है कि मेनी टू मेनी है, मेनी टू वन है, किस तरीके का रिलेशनशिप है। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।